शांति। 17 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हम बच्चों को एहसास करवा रहे हैं कि बाबा एक ही बात हमें बार बार इसलिए कहते हैं कि हम फिर कभी यह न कहें कि यह बात तो बताई ही नहीं है। इसलिए बाबा आज भी अनेक डायरेक्शंस हमें पक्का करवा रहे हैं कि ऊंच पद और बाप से व्यापार करने का आधार श्रीमत पर चलना है। साथ ही हमें शिव शक्ति पांडव सेना का टाइटल देते हुए दुनिया की सेना और हम बच्चों की सेना में अंतर बता रहे हैं कि जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, परंतु यहाँ तो सभी उम्र के हैं और युद्ध भी किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं बल्कि माया पर जीत प्राप्त करनी है, बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो इस युद्ध में किस प्रकार से हमें विजयी बनना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में बार बार स्वयं को जागृत करना है। और उसकी विधि क्या है? हर एक बात में खुद से पूछते रहना है कि हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, मूल वतन सूक्ष्म वतन सहित 84 का चक्र बुद्धि में रहे। तीसरा, नशा रहे कि अभी हम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह कोई साधारण संगम युग नहीं बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें ऊंच पद दिलाने के लिए स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। अभी सिर्फ हम बच्चे ही भक्ति की लाइन में नहीं बल्कि ज्ञान की लाइन में हैं। हम बच्चों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा के द्वारा बाबा को जानकर आस्तिक बनने से हम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हैं। हमें ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम बच्चों को जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है और स्वयं भगवान हमें अपने जैसा गॉड गॉडेस बनाते हैं कि हम मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। जिस स्वर्ग व हेवन को सिर्फ हम देवी देवता धर्म की आत्माएं ही देख सकती हैं, जहाँ धन की कोई लालच नहीं, कोई अप्राप्ति होती नहीं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, अपार सुख होता है, विकर्माजीत संवत होता है, जिसमें रावण राज्य व विकार ही नहीं। जो कोई पाप हो या चिंता हो पापों से मुक्त होने की, क्योंकि सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान के चिंतन से माया पर विजयी बनना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में पहले तो देही अभिमानी बनना है, क्योंकि देह अभिमान ही जड़ है जिसके कारण कर्म इंद्रियां धोखा देती है। दूसरी बात, पूरे निश्चय से लिबरेटर गाइड शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं, सद्गति प्राप्त करनी है, सर्व प्रकार की कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट जाना है। इसलिए अगर बाप भूल जाए तो टीचर को याद करना है, और अगर टीचर भूल जाए तो सद्गुरु रूप से याद करना है। फिर तीसरी बात, क्योंकि संकल्प ही हम आत्मा का भोजन है, इसलिए व्यर्थ से मुक्त पवित्र संकल्पों के द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। जो एक संकल्प भी हमें पद्मा पदम पति बना देगा, जिससे अनेक कमाल होंगे। तो इस प्रकार से माया पर विजयी बनना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पक्का करना है कि हम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, तो अब हमसे कोई विकर्म ना हो, सब बुरी आदतें निकाल देनी है। और इसमें सबसे पहले संपूर्ण पवित्र बनना है, जिसमें सबसे मुख्य कर्म इंद्रिय आंखें हैं, जो धोखा देती हैं, पद भ्रष्ट कर देती हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, नुकसान करती है। क्योंकि अगर हमारी वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो उसका असर दूसरों पर भी होता है। तो इसके लिए क्या करना है?
पहली युक्ति है कि अगर हमारी दैहिक दृष्टि है तो ऐसे किसी के सामने से हमें किनारा कर लेना है, खड़ा होकर देखना नहीं है, नहीं तो काम विकार वह और बढ़ेगा। दूसरी बात, समझदार बनकर आंखों की जांच करनी है कि हम किसी को भी देखते हैं तो किस वृत्ति से देख रहे हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रहे हैं या देह के नेत्र से देख रहे हैं, और जांच करके अपने चार्ट में नोट करना है। फिर तीसरा स्टेप है कि अपने आप को सजा देनी है, वो भी ज्ञान युक्त सजा देनी है जिससे हम आत्माओं की उन्नति हो। जैसे कि अपनी आंखों को पवित्र करने के लिए 1 घंटा हम बाबा से दृष्टि लें या ज्यादा योग करें। फिर चौथी बात, गृहस्थ में रहते हुए अटेंशन रहे कि कभी यह ख्याल भी ना आए कि यह मेरी स्त्री है, बल्कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं, यही संबंध रहे। इसी स्मृति से कि हमने तो शिव बाबा से राखी बांधी है, प्रतिज्ञा की है, इसलिए आपस में बातें भी ज्ञान युक्त पुरुषार्थ की करनी है कि हमें तो बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सकता है जो बेहद की नॉलेज दे, तो टीचर से पूरा पढ़ना है। फिर दूसरी धारणा है, अपनी चेकिंग करनी है कि हमें खाने पीने आदि का कोई लालच तो नहीं है। कोई भी चीज देखते हैं, छुपाकर खा लेते हैं, तो जैसे कि शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करते हैं, और कक का चोर सो लक का चोर, अर्थात पाई पैसे की चोरी भी लाख बराबर है, तो वह पाप बन जाता है, इसलिए अटेंशन देना है। तीसरी बात, जैसे हम सभी ने आसुरी मत पर बाबा का कितना तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी बाबा हम सभी पर उपकार करते हैं, ऐसे हम सभी को सर्व आत्माओं पर उपकार करना है। चौथी बात, जैसे दुनिया की कमाई में रात दिन बिजी रहते हैं, ऐसे अभी सच्ची कमाई के लिए समय देना है। अपना समय वेस्ट न कर पुरुषार्थ का मेकअप करना है, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए, और इसके लिए पक्का रहे कि हमें सभी डायरेक्शंस कोई मनुष्य नहीं बल्कि शिव बाबा दे रहे हैं। फिर पांचवी बात, यह स्मृति रहे कि हम परमात्मा बालक सो भविष्य विश्व के मालिक हैं। इससे हद की जीवन परिवर्तन हो, बेफिक्र बादशाह की निरअहंकारी निराकारी स्थिति रहेगी, और माया से भी हम बचे रहेंगे। और छठी बात, प्रसन्नता ही हमारे ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो हमें सदा प्रसन्न चित रहना है। तो इस प्रकार से माया से सुरक्षित रहना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में रूहानी पंडा बन सभी को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी बात, संगम युग के रूप में नहीं बल्कि पुरुषोत्तम संगम युग के रूप में हमें सभी को परिचय देना है। ऐसे सभी को पैगाम देना है, एरोप्लेन से पर्चे आदि गिराकर, कि कोई यह न कहे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो ऐसे बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि अंत में हम सभी की नंबरवार कर्मातीत अवस्था होगी, जिस आधार पर सारी नंबरवार राजधानी अभी ही स्थापन होनी है, और इसमें स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंतर तो बहुत होगा, कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो जब तक हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, हम गफलत करते रहेंगे, तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते हैं और ही बहुत पछताएंगे। इसलिए अपनी उन्नति करने के लिए, माला का दाना बनने के लिए मेहनत करनी है। जिस माला को दुनिया की आत्माएं ग्रहचारी उतारने के लिए पहनती है, तो इसके लिए अपनी जांच करनी है कि जब हम विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक तरफ तो पुरुषार्थ करें और दूसरी तरफ विकर्म होते जाएं,
जिसका 100 गुना दंड पड़े, क्योंकि भक्ति में भी चिंता करते हैं कि दान पुण्य कर सिर से पापों का बोझा उतार ले। तो अभी हम तो ज्ञान में हैं, इसलिए रोज खुद से पूछते रहना है, अपना पोता मेल देखना है कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमें श्रीमत से हटाया व धोखा दिया। हमने कोई विक्रम तो नहीं बनाया। डायरी पॉकेट में रखनी है, जैसे कि आजकल फोन सभी के पास है तो उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी सूक्ष्म जांच करनी है, तब आगे चलकर हम बच्चों की महिमा निकलेगी। अच्छा, ओम शांति।